कहानी की शुरुआत होती है आकाश नाम के एक लड़के से। आकाश के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ बचपन में ही छोड़ गई थी और आकाश के पिता ने आकाश को बचपन में ही घर और खुद से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। पर वो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर आकाश से मिलने आया करते थे। धीरे धीरे आकाश बड़ा होता गया और उसके उम्र के साथ ही उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब आकाश कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा कहाँ है, उन्होंने फोन किया कि नहीं या वो मिलने आए कि नहीं। अब आकाश अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही खुश रहने लगा था। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी लड़की जरूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना तक भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था आकाश के साथ भी। आकाश 11th में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा आकाश के दिल में समा गया। जब पहली बार आकाश ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो उसे। उस लड़की को देखकर आकाश को ऐसा लगा जैसे मानो बस यही है जिंदगी, अब उसे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़की से बात करने की, क्योंकि ना ही आकाश को उसका नाम पता था और न ही क्लास। कई दिनों की मेहनत के बाद आकाश आखिर उसका नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत बला का नाम था शिवानी और सच में वो अपने नाम से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पर आकाश अभी भी उसका सेक्शन जानने में नाकामयाब रहा, लेकिन जब भी वो शिवानी को देखता बस कहीं खो सा जाता। आखिर शिवानी थी भी कुछ ऐसी, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ के लड़कों की नज़र उससे हट ही ना पाए। आकाश थोड़ा शर्मिला लड़का था, उसने बस शिवानी को देखते ही देखते अपन पूरा साल खत्म कर दिया। पर ना ही वो शिवानी से बात कर पाया और ना ही ये पता लगा पाया कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। 11th के एग्जाम खत्म हुए और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सब अपने अपने घर चले गए, पर हर साल की तरह इस साल भी आकाश के घर से ना ही कोई फोन आया और ना ही उसे लेने कोई। पर सच कहे तो अब आकाश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिलहाल तो वो शिवानी की दुनिया में ही खोया हुआ था। पूरे गर्मियों की छुट्टी आकाश शिवानी की ड्राइंग बनाता रहता और बस उस दिन का इंतजार करता रहता जब स्कूल खुले और वो शिवानी से बात कर पाए। इस बार आकाश ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो शिवानी से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद फाइनली गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई, सब बच्चे वापस आ गए और शिवानी भी आ गई थी। अब बस इंतजार था तो इस बात का कि कब और कैसे आकाश अपने दिल की बात शिवानी से कहे। पर आकाश की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो शिवानी से अपने दिल की बात कह पाता। उससे बात करना तो छोड़ो, जब शिवानी उसके पास से भी गुजरती तो आकाश ही हालत खराब हो जाती। पर एक दिन आकाश ने अपने दोस्त करण को शिवानी से बात करते देखा। आकाश तो मानो अंदर ही अंदर जल गया। हाँ, महक नहीं आ रही थी वो बात अलग है। वो कहावत है न कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। आकाश को तब और गुस्सा आ गया जब करण शिवानी से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। आकाश को लगा कि वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर आकाश को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि आकाश और करण की दोस्ती बचपन की थी। करण के पास आते ही आकाश बिना वक्त गवाए उससे पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? करण हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, ये शिवानी है, मेरे घर के पास ही रहती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम शिवानी को जानते हो? आकाश का वहम दूर हो गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे इंसान को पूरा तालाब मिल गया हो और इन सब बातों में करण का पूछा गया सवाल कहीं खो सा गया। आकाश ने बातों ही बातों में करण से शिवानी के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाती है, कब सोती है, सब कुछ। अगले दिन जब आकाश और करण क्लासरूम के गलियारों के बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी दूसरी ओर से शिवानी आई। उसने आकाश को नजरअंदाज करते हुए करण को ही कहा, पर आकाश इस बात से अनजान बस उसे देखता रह गया। दरअसल शिवानी को किसी नोट्स की जरूरत थी, पर करण के पास नहीं था। और फिर शिवानी आकाश की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास है? आकाश ने बिना वक्त गवाए वो नोट्स निकालकर शिवानी को दे दिया। शिवानी ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई और उसके बाद से आकाश और शिवानी में दोस्ती हो गई।
हालांकि आकाश को तो शिवानी पहले दिन से ही पसंद थी, तो ये कहना गलत होगा कि आकाश की दोस्ती हो गई, बजाय इसके कि आकाश को शिवानी से प्यार हो गया। कब शिवानी भी आकाश के करीब आ गई उसे भी नहीं पता चला, और अब बात दोस्ती से आगे बढ़कर बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड जिसने ना जाने कितने लड़कों का काटा है, पर इनके बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे और आकाश को शिवानी से दूर जाने का डर सताने लगा था। एक दिन आकाश ने हिम्मत जुटाई और शिवानी के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। शिवानी ने बड़े ही प्यार से आकाश समझाते हुए कहा, देखो अभी हम इतने भी बड़े नहीं हुए हैं जो ये सब कर सके, पर मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतनों की भीड़ में भी मेरा ध्यान बस तुम पर ही जाकर रुक जाता है। मेरे लिए अभी सबसे जरूरी है ये बोर्ड्स एग्जाम, तो पहले हम ये खत्म कर लेते हैं और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। आपको ये स्कूल की प्रेम कहानी पार्ट 1 स्कूल लव स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी।